नमस्कार, न्यूज नेशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं नवेद। न्यूज नेशन पर हम एक बार फिर से लेकर आ गए हैं हमारा स्पेशल शो कोरोना पर डॉक्टर से बात, जिसमें देश के दो बड़े डॉक्टर आपको कोरोना से बचने के उपाय और साथ ही आपके मन में जो भी शंका है, जिज्ञासा है कोरोना को लेकर, आप जो सवाल पूछना चाहते हैं उसका समाधान आपको देश के दो बड़े डॉक्टर बताएंगे। आज जो डॉक्टर हमारे साथ मौजूद हैं उनके नाम है डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी और डॉक्टर सोनिया लाल, जो कोरोना से जुड़े आपके तमाम सवालों के जवाब देंगे। साथ ही टीवी स्क्रीन पर लगातार हम आपको एक नंबर दिखा रहे हैं, इस पर कॉल करके आप अपने सवाल सीधे डॉक्टर से पूछ सकते हैं और कोरोना से बच सकते हैं। मगर डॉक्टरों से बात करने से पहले आपको बता दें कि देश में कोरोना मरीजों की संख्या अब 2000 के तकरीबन पहुंच चुकी है और बीते 24 घंटे में कोरोना के 200 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं, जबकि 10 से ज्यादा लोग ऐसे हैं जिनकी कोरोना की वजह से जान जा चुकी है। हैरत की बात यह है कि अभी भी कुछ लोग कोरोना की गंभीरता को समझने को तैयार नहीं है। एक तरफ हिंदुस्तान में कोरोना के खिलाफ जंग छिड़ी हुई है, वहीं देश के कुछ हिस्सों में लोग कोरोना पीड़ितों की मदद करने वालों पर हमला कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के इंदौर से लेकर उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर और बागपत से भी ऐसी ही शर्मनाक तस्वीरें सामने आई हैं, जहां पर जान बचाने वालों से बदसलूकी की गई। ये वो तस्वीरें हैं जो कोरोना के खिलाफ जारी जंग को कमजोर कर सकती है, जो आम लोगों की जिंदगी पर आफत बनकर बरस सकती है, क्योंकि हर गुजरते दिन के साथ कोरोना का जाल देश भर में फैलता जा रहा है। साथ ही बढ़ता जा रहा है कोरोना के शिकार लोगों की मौत का सिलसिला। देश भर में अब तक करीब 2000 लोग कोरोना के शिकार हो चुके हैं। कोरोना की चपेट में आकर 50 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। पिछले 12 घंटे में 130 से ज्यादा नए केस सामने आए हैं, जबकि सिर्फ 12 घंटे में 7 लोगों की मौत की खबर है। कल से आज तक 328 नए केसेस आए हैं और 29 स्टेट में कुल मिलाकर टोटल 1965 कंफर्म केसेस पाए गए हैं। उसमें अगर हम देखें तो टोटल 50 डेथ्स भी रिपोर्ट हुई हैं, जिसमें कि कल से आज तक में 12 नई डेथ्स रिपोर्ट हुई हैं। पॉजिटिव न्यूज़ ये है कि अब तक 151 पीपल 151 लोग रिकवर भी हो चुके हैं। जाहिर है कोरोना का खतरा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। इस जानलेवा वायरस से जंग खतरनाक हो चुकी है। वहीं इस लड़ाई के लिए हथियार भी कम पड़ते जा रहे हैं। डॉक्टर्स और दूसरे मेडिकल स्टाफ तो अस्पतालों में दिन रात जुटे हुए हैं, लेकिन उन्हें जरूरी सुविधाओं की कमी से जूझना पड़ रहा है, जिससे रक्षकों की जिंदगी ही दांव पर लगी है। और ये सिर्फ हमारे देश की समस्या नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया के डॉक्टर ऐसी किल्लतों से जूझ रहे हैं। लिहाजा जरूरी है कि हम खुद जरूरी सावधानी बरतें और इस जानलेवा वायरस से बचकर रहें। टीम न्यूज नेशन। और चलिए बगैर देर किए सीधा कॉलर का रुख करते हैं। हमारे आज के पहले दर्शक दिल्ली से जुड़े हुए हैं हमारे साथ। अपना नाम बताइए और क्या सवाल पूछना चाहते हैं आप। नमस्कार। नमस्कार, मैं अब्बास बोल रहा हूँ, दिलशाद कॉलोनी दिल्ली से। जी अब्बास जी। मेरा सवाल ये है, एक तो सबसे पहले तो मैं डॉक्टर टीम को और नर्सिंग को अपना सैल्यूट करना चाहता हूँ और सलाम करना चाहता हूँ इनकी मेहनत को। जी। दूसरा सवाल ये है कि क्या बच्चों को हम अपनी छत के ऊपर खेलने दे सकते हैं ओपन में? दूसरा सवाल एक को ये है, क्या हमें मुंह पे नाक पे खुजली लगे तो क्या खुजाने से पहले हम सैनिटाइज करके खुजा सकते हैं? डॉक्टर लाल। हाँ जी, तो पहली बात, हाँ, छत पे हम बच्चों को डेफिनेटली एज लॉन्ग एज आप उनको मतलब वो थोड़ा अपना डिस्टेंस बना के रखें, पर अगर छत पे अपने घर की छत पे वो खेलना चाहते हैं आई थिंक उतना ठीक है। मेनली पर्पस ये होना चाहिए कि बाहर, मतलब कि हम बाहर ना जाएं, पर अगर घर की छत पे हम अपनी सीमाओं में के अंदर हैं, अपनी लक्ष्मण रेखा के अंदर हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट वही है कि थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, छत पे बच्चे मस्ती में कूद काद न लें, तो बस वो ध्यान रखिए, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। रही बात नाक खुजलाने की, एक्चुअली क्योंकि अभी ये एलर्जी सीज़न है तो बहुत लोगों को इस सीज़न में एलर्जीज़ भी होती हैं, तो इचिंग, नोज़ के अंदर खुजलाने का मन करता है। ऐसे में बेस्ट चीज़ ये है कि हमारा बेसिकली अपने हाथ धो के साफ़ करके अगर आपको करना पड़े, वैसे अवॉइड करिए, बट कभी कभी मजबूरी होती है तो डेफिनेटली फिर आप अपने मतलब एक टिश्यू लेके आप अपने नोज़ को क्लीन कर सकते हैं, नाक को साफ़ कर सकते हैं। और फिर राइट अवे ज़रूरी ये है कि एकदम आप उसी वक्त टिश्यू को आप फेंक दीजिए, सबसे ज़रूरी बात ये। और उसके बाद नाक को अगर आप अपने चेहरे को छूते भी हैं उसके बाद भी अपने कोशिश करें कि अपने हाथ को राइट अवे आप फिर से साफ़ कर लें।
चलिए उम्मीद करते हैं कि अब्बास जी आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। डॉक्टर लाल, अगले कॉलर हमारे साथ हर्षदीप जुड़े हुए हैं। जी सवाल पूछिए, आप हाँ जी। कहाँ से हैं, आप ये भी बताइएगा। हाँ जी। पंजाब। जी पंजाब से हैं आप, बताइए सवाल पूछिए। मेरा सवाल ये है कि मैं ना 18 मार्च को ना अमृतसर एयरपोर्ट गई थी अपने मासी जी को छोड़ने। तो उसके बाद आके मेरे को 2 दिन बाद फीवर हुआ, लेकिन सिर्फ 99 फीवर था और थोड़ी सी खांसी थी और मौसम चेंज की वजह से मेरे को सांस लेने में तकलीफ थी। लेकिन अब थोड़ा सही हो गया है, लेकिन गले में ना बलगम बहुत है, गला मतलब दर्द करता रहता है, लेकिन मेरे को कोई भी स्नीजिंग वगैरह नहीं है। तो बस मैं यही पूछना था कि मेरे को मतलब डर लग रहा है, मेरे को करवाना चाहिए टेस्ट अच्छा। वगैरह कि नहीं। आप डॉक्टर लाल कब गए थे? जी। आप कब गए थे एयरपोर्ट? मुझे 18 मार्च। 18 मार्च बता रही हैं। 18 मार्च को, ठीक है। हाँ जी, अच्छा ठीक है, ठीक है। तो ऐसे में इस वक्त जो आपके, अगर आपको देखो अभी अगर किसी को सिम्टम्स होते हैं, किसी को कोई भी लक्षण आते हैं जैसे कि बुखार, जुकाम, जैसे आपने बताया, गले में दर्द, थोड़ी सांस की तकलीफ, अगर ज़्यादा हैं, लक्षण बढ़ रहे हैं, तब जाके आप टेस्टिंग करवा सकते हैं। अगर लक्षण उतने नहीं हैं और थोड़ा ज़्यादा सिम्टम्स नहीं है, तो अभी तक गाइडलाइंस ये थी कि आपको अपना 14 दिन घर पे सेल्फ आइसोलेट करना है। इसका मतलब ये है कि घर के अंदर ही रहना है, अलग कमरे में रहना है, मास्क डाल के रखना है, घर वालों से एटलीस्ट 3 से लेके 6 फीट की दूरी आपको रखनी है और अपने हाथों को लगातार मतलब जितना कंटिन्यूसली जितनी बार आप धो सकते हैं धोने की कोशिश करनी है। अगर ज़्यादा कोई तकलीफ होती है तो आप डॉक्टर से कांटेक्ट करके, डॉक्टर से मिलकर आप दवाई भी ले सकते हैं। अगर तकलीफ बढ़ती है या सांस की तकलीफ ज़्यादा बढ़ती है तो फिर मैं बोलूँगी कि डेफिनेटली आप जाके आप टेस्ट भी करवा सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। डॉक्टर को जाइए, वो आपका टेस्ट कर देंगे, क्योंकि आप एयरपोर्ट गए थे और आप उस समय हो सकता है आपका वो डॉक्टर भी आप टेस्ट कर भी दे। तो क्योंकि आपके सिम्टम्स 18 मार्च के बाद शुरू हुए हैं और लगभग अब 2 हफ्ते होने वाले हैं, मैं ये ज़रूर बोलूँगी कि अगर आपकी खांसी अभी भी ठीक नहीं हुई है तो एक बार डॉक्टर को दिखा लीजिए, ये ना हो कि तकलीफ बढ़ जाए। और क्योंकि अभी भी आप कह रहे हैं कि बलगम है, तो एक बार टेस्ट सारा आपका फिर हो जाएगा। डॉक्टर लाल, लेकिन इसी में एक सवाल मैं ऐड करना चाहूँगा, जो 18 तारीख का पीरियड है, इसका पीरियड हाँ कितना जी, है? बिल्कुल। क्या कैसे समझा जाए कि जैसे 18 तारीख से अभी तक इन्हें 12 दिन से ज़्यादा हो चुका है, तो क्या वो टाइम पीरियड से बाहर नहीं निकल गई हैं? हाँ जी, तो अभी तक वैसे इसका पीरियड आमतौर पे हम 14 दिन का लेके चलते हैं, जिसमें सिम्टम्स आ सकते हैं। जो इंक्यूबेशन पीरियड है, मतलब 2 दिन से लेके 14 दिन के बीच में कोई भी बीमार पड़ सकता है। पर इस बीमारी में ये देखा गया है कि ज़्यादातर लोगों को 7-8 दिन तो मिनिमम सिम्टम्स रहते हैं, मिनिमम लक्षण रहते हैं खांसी जुकाम के। कई लोगों को जिनमें तकलीफ बढ़ जाती है, उनमें एटलीस्ट कभी कभी 2 से 3 हफ्ते तक भी सिम्टम्स देखे गए हैं कि वो रहते हैं। इसलिए आप देखेंगे कि अगर हम अपने आंकड़े देखें, चाहे 2000 केस के आसपास हो गया, पर 150 रिकवर हुए हैं, तो इसका मतलब ये भी है कि रिकवरी में इसमें समय लगता है। तो ये बिल्कुल उस बीच में है, ये 15 दिन के उस पॉइंट पे हैं कि इनको और उसके विद इन ही सिम्टम्स हुए हैं। तो ऐसे केस में क्योंकि ठीक नहीं हो रही हैं, ऐसा मैं बोलूँगी कि इनको जाके एक डॉक्टर को प्रॉपर दिखाना चाहिए कि एटलीस्ट वो टेस्ट की ज़रूरत पड़ सकती है इसमें और दवाइयों की क्योंकि ज़रूरत पड़ वक्त सकती ऐसा है है, कि वक्त तकलीफ और ऐसा ना है बढ़े, कि इस टाइम पे क्योंकि ऐसे में अभी कोई इन्फेक्शन लंग्स में भी ना चले। कोताही नहीं बरतने की जरूरत है। आपको अगर लगता है कि ऐसा कुछ भी है तो आप तुरंत डॉक्टर की सलाह लें। हमारे साथ एक और कॉलर जुड़े हुए हैं, हमारे अगले दर्शक है हरियाणा से। जी सवाल पूछिए सर, नाम भी बताइए अपना। मैं बालकृष्ण बोल रहा हूँ जी। जी मैं जानना चाहता हूँ गला बार बार क्यों सूखता है? जी सवाल पूछिए। 4-5 दिन से बार बार गला सूखता है। गला, हाँ, गला सूखता है, गले में ज्यादा खुशकी आती है 4-5 दिन से। खांसी भी है? नहीं, कुछ नहीं। हाँ, खुशकी आती है। अच्छा, कोई जुकाम तो नहीं है? हल्का अच्छा, सा ना के बराबर। और आपकी उम्र कितनी है? 50 ईयर। अच्छा, और उम्र आपकी कितनी है? 50 ईयर। 50 साल। 50। अगर और खांसी, ऐसा खांसी नहीं है बिल्कुल भी, है ना? खांसी नहीं है। सूखी खांसी तो नहीं है ना? नहीं, खांसी कैसी भी नहीं है। तो ऐसे घबराने की बात नहीं है, अभी मौसम भी बदल रहा है। हाँ, और कोई बुखार नहीं है, बदन में दर्द तो नहीं है? कुछ नहीं। बुखार या बदन दर्द तो नहीं है? नहीं नहीं। ठीक। कहीं गए थे आप? कोई ट्रेवल हिस्ट्री आपकी? कहीं कुछ नहीं। अच्छा, कहीं नहीं गए थे। हाँ, तो ऐसे में कोई ऐसे फिक्र की बात नहीं है।
अपना पानी का सेवन प्लीज़ बढ़ाइए। बहुत ज़रूरी है, अभी मौसम भी बदल रहा है, गर्मी आने लगी है, तो ऐसे में पानी, और सारे लोग क्योंकि अंदर है उनको लगता है कि गर्मी लग नहीं रही है, पर फिर भी डिहाइड्रेशन और वो पानी की कमी शरीर में होनी शुरू हो जाती है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि अपना पानी का सेवन करें और कोशिश करें कि फिर भी गर्म पानी पिए, ठंडा पानी ना पिए। इसमें देखा गया है कि गर्म पानी ज़्यादा बेहतर रहता है, स्पेशली गले के लिए, कि चीज़ों को कंट्रोल करने में, म्यूकस को थोड़ा पतला रखने में, तो थोड़ा गर्म पानी पिएंगे तो बेटर रहेगा। चलिए, उम्मीद करते हैं पानी आपके इंक्रीज सवाल कर लीजिए, वैसे कोई फिक्र की बात लग नहीं रही है आपकी बातों से। हाँ जी, हाँ जी। चलिए, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं बेंगलुरु से। जी, सवाल पूछिए अपना। हाँ जी सर, गुड इवनिंग सर। एक्चुअली मेरे को खांसी हो रहा है, पता नहीं 15 दिन 20 दिन हो गया खांसी हो रहा है, बाकी कुछ नहीं। गले में थोड़ा क्रास आ रहा है, आके थोड़ा खांसी हो रहा है, और पानी पीने से वो कम हो रहा है। मैं भी गर्म पानी सुबह सुबह पी रहा हूँ, फिर भी ये कम नहीं हो रहा है। हाँ जी। अगर आपको खांसी इतने दिनों से 20 दिन से चल रही है तो अच्छी बात होगी कि आप डॉक्टर के पास, आप एक बार डॉक्टर को जाके दिखा दीजिए, क्योंकि खांसी का कारण सिर्फ कोरोना के कारण, खांसी के कारण बहुत कारण हो सकते हैं जब इतने दिन तक चलती है। कोई और वायरल इन्फेक्शन भी हो सकती है, कोई गले की तकलीफ हो सकती है, टॉन्सिल्स की तकलीफ हो सकती है। तो ज़रूरी है कि एक बार आप जाके, क्योंकि इतने दिन हो गए हैं और खांसी आपकी ठीक नहीं हो रही है, कि आप अपने पास के डॉक्टर के पास जाइए कि वो आपको पूरा चेक करके सही दवाइयाँ दे पाएँ। इसमें ज़रूरी होगा, क्योंकि 20 दिन से आपको खांसी चल रही है। चलिए, उम्मीद करते हैं सर आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। और ज़रूर ये कोशिश करिए कि हाँ, जी, बिल्कुल जी, बात कंप्लीट कर लीजिए डॉक्टर। हाँ जी जी, हाँ जी, हाँ जी। बस ये कहना था कि जिसको भी किसी को खांसी होती है, बस एक ज़रूरी बात है कि आप जब खांसते हैं तो ये ज़रूर करना है कि ओपनली प्लीज़ मत खांसिए। कोशिश करिए कि आप एक अगर रुमाल या टिश्यू के अंदर आप खांस सकते हैं तो वो खांसिए, या अपने बाजू के कोने में, अगर कोई रुमाल या कपड़ा नहीं है तो बाजू के कोने में खांसिए कि वो फैले मत। और जिसको भी खांसी है घर पे वो मास्क पक्का डालें, क्योंकि बहुत लोगों को, 80% लोगों को बहुत कम सिम्टम्स होते हैं, बहुत माइल्ड सिम्टम्स होते हैं, और कईयों को कुछ होता भी नहीं है। तो ऐसे में ज़रूरी है कि अगर किसी को भी खांसी है, ये सबके लिए है, तो आप प्लीज़ कृपया करके मास्क ज़रूर डालें घर पे, 3 से 6 फीट की दूरी रखिए अपने फैमिली मेम्बर्स से अलग से, और बिल्कुल सारे प्रिकॉशंस लीजिए, और जहाँ पे ज़रूरत पड़े डॉक्टर को जाके ज़रूर दिखाइए। चलिए, तो यही बहुत ज़रूरी है कि आपको ये सारे सिम्टम्स अगर कुछ भी होते हैं, कोरोना के लक्षण हम आपको एक बार बता दे रहे हैं, शरीर में तेज़ दर्द और अगर कमज़ोरी होती है, ये वो लक्षण हैं जो कोरोना में आमतौर पर पाए जा रहे हैं। किडनी और लिवर में अगर दिक्कत हो रही है तो भी आप समझ सकते हैं, लेकिन अगर खांसी है और खांसी लंबे वक्त से चल रही है तो डॉक्टर को दिखा लें, लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर खांसी का मतलब कोरोना ही हो। चलिए, अगले दर्शक हमारे मेरठ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। जी, अपना नाम बताइए और अपना सवाल पूछिए। मेरा नाम मेघा है, मुझे फीवर हो रहा है, 2 डेज हो गए हैं जी, और मेरे पेट में 2 या 3 दिन से बहुत तेज पेन है, जिससे मेरे पेट में स्वेलिंग हुई है। ठीक है, मैं चाहूँगा डॉक्टर माहेश्वरी आप जवाब दें इनका। मेरठ से कॉलर हैं, इनके पेट में काफ़ी दर्द हो रहा है, और लाइन पे आप चाहें कुछ और भी सवाल हो तो पूछ सकते हैं। बताएं कि कब से पेट में दर्द हो रहा है आपके? 2 से 3 दिन हो गए हैं मेरे को पेट में दर्द होते हुए, मेरे को फीवर भी है। आपको फीवर भी है? कोई खांसी जुकाम भी है क्या आपको? नहीं, जुकाम तो नहीं है, हाँ थोड़ा खांसी है, हल्की फुल्की केवल। हल्की फुल्की, कोई दस्त वगैरह तो नहीं है आपको? नो, लूज मोशंस नहीं है। लूज मोशंस वगैरह नहीं है। आप कहीं से ट्रैवल करके आए हैं ऐसे जहां कोरोना वायरस इन्फेक्शन हो, या किसी ऐसे नो, मैं तो घर पे हूँ, लॉकडाउन के बाद से मैं घर पे ही हूँ। क्या कह रही हैं? सॉरी, लॉकडाउन के बाद से घर पे? उससे पहले आप कहीं गई? पहले आप कहीं किसी विदेश यात्रा या कोई ऐसी यात्रा की आपने? नो, बस मैं टीचिंग करती हूँ, अपने स्कूल जाती थी। कहीं नहीं गई, लॉकडाउन से घर पर ही? ठीक है, तो मेरे ख्याल से घबराने की ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन अगर आपको दर्द ज़्यादा है या बुखार ज़्यादा है तो ज़रूर पास के डॉक्टर को दिखाइए ऐसे समय पर। अगर आपको लगता है कि हल्का फुल्का है तो आप 1-2 दिन अपने जो भी लक्षण है उनको थोड़ा ऑब्जर्व कीजिए। अगर लगता है कि नहीं ज़्यादा बढ़ रहा है या आपको दिक्कत ज़्यादा हो रही है तो तुरंत डॉक्टर के पास जाएँ और उनको बताएँ, क्योंकि एग्जामिन करना पड़ेगा कि पेट में दर्द क्यों हो रहा है, और वो ही बता पाएंगे कि इसका असली कारण क्या है। चलिए, अगले दर्शक हमारे हैं, राजकमल नाम है उनका। कहाँ से बोल रहे हैं सर आप, और अपना सवाल पूछिए आप। बदायूं से बोल रहा हूँ। बदायूं से बोल रहे हैं, सवाल पूछिए। मेरे बेटे को आज 1 सप्ताह से बुखार आ रहा है। पिछले 1 सप्ताह से? जी, 7 साल की जिसकी है, 7 साल है जी।
और उसको डॉक्टर साहब को दिखाया था, जी जिससे एंटीबायोटिक भी चलाई, मलेरिया की भी दवाई चलाई, लेकिन दिन में 2 बार उसको बुखार आ जाता है। बुखार अभी भी है? जी बुखार अभी भी है, अभी टेबलेट दी है पैरासीटामोल की। ठीक है डॉक्टर लाल। हाँ जी, कितना बुखार हो जाता है, कितना बढ़ जाता है बुखार? 100 से ऊपर हो जाता है। 100 से ऊपर हो जाता है। और जुकाम, खांसी, कुछ और कोई लक्षण है? राजकमल जी और कोई लक्षण है? जी हल्की खांसी आती है। हाँ। खांसी सूखी है? हाँ ज्यादा थोड़ा बहुत कफ आता है, वैसे नहीं आता है। जी डॉक्टर लाल। अच्छा, हाँ जी, पिछले 15 दिनों में कहीं बाहर, मतलब घर के अंदर ही है लॉकडाउन से, और उससे पहले से जब से स्कूल बंद हुए हैं, कि बाहर भी गए हैं? जी उससे पहले घर पे ही है, कहीं बाहर नहीं गए। कहीं बाहर नहीं गए, तो ऐसे में हो सकता है ये, मतलब आम नॉर्मल एक वायरल इन्फेक्शन भी हो, पर काफ़ी देर से चल रही है। तो एक बार फिर से मैं बोलूँगी कि आप एक बार डॉक्टर को ज़रूर दिखाइए, उनके अपने बच्चे के सिम्टम्स को नोट करते लीजिए, एक डायरी बना लिए, कि इतना फीवर इतने बजे हो रहा है, क्योंकि और भी कारण हो सकते हैं ऐसी सिचुएशन में। ज़रूरी नहीं है कि यह कोरोना के कारण ही हो। टाइफॉइड एक बहुत कॉमन कारण है, और भी वायरल इन्फेक्शंस होती है जिसके कारण ऐसे बुखार हो जाता है। तो इसलिए ज़रूरी है कि एक बार एक डायरी बना दीजिए और डॉक्टर को जाके फिर से दिखाइए कि वो चेक करें, अगर ज़रूरत होगी वो ब्लड टेस्ट भी करके देखेंगे, क्योंकि बुखार क्यों नहीं अभी तक नीचे जा रहा। तो इसलिए ज़रूरी है कि एक बार आप फिर से डॉक्टर को ज़रूर दिखाइए। चलिए अगले हमारे दर्शक लुधियाना से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अपना नाम बताइए और सवाल पूछिए जल्दी से। सर रोहित गुप्ता। जी रोहित जी, सवाल पूछिए। हाँ जी मैम, मेरा ये सवाल है कि मैं फार्मेसी कर रहा हूँ, तो जो मैंने अभी तक सुना है, जो मैंने कुछ ऑब्जर्व किया, तो मुझे ये सुनने में आया कि जो कोरोना वायरस है, जिनका इम्यून सिस्टम वीक होता है, ये उन पर जल्दी इफेक्ट करता है। बट मैम जिन के केसेस आए, जो जिनकी डेथ हो चुकी है कोरोना वायरस से, तो उनमें ये सामने आया कि जो हमारे लंग्स में म्यूकस का इकट्ठा होने के कारण कोरोना वायरस से डेथ हो रही है। तो मैम दोनों का लिंक क्या है? डॉक्टर माहेश्वरी। जी हाँ, देखिए ये बात सही है कि जिनका इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता है उनको कोरोना वायरस इन्फेक्शन जल्दी होता है और ज़्यादा तीव्र होता है। इसीलिए जो बुज़ुर्ग वर्ग है, जो 65 साल से ऊपर के लोग हैं, या जिनको पहले से बीमारियां हैं, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, डायबिटीज़ है, लंग्स की प्रॉब्लम है या हार्ट की प्रॉब्लम है, तो उन लोगों में, क्योंकि उन लोगों की इम्यूनिटी लेवल कम होता है, तो उनमें जल्दी इन्फेक्शन हो जाता है और ज़्यादा तीव्र भी होता है, जैसे मैंने बोला। इसलिए ज़रूरी है कि हम लोग अपना इम्यूनिटी लेवल को स्ट्रॉन्ग रखें, जिसके लिए आप अच्छी डाइट लीजिए, हेल्दी डाइट लीजिए, उसके अलावा एक्सरसाइज करिए, स्लीप पैटर्न अच्छा रखिए, नींद पूरी लीजिए और तनाव मुक्त रहिए, अच्छे विचार मन में लाइए। तो इन सब से हमारा इम्यूनिटी लेवल बढ़ता है। तो इन बातों का अगर हम ध्यान रखें और साथ में प्रिकॉशंस लेना, जो कि हमें बार बार बताया जा रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग, यानी कि हमें भीड़ वाले एरिया में नहीं जाना, और अभी लॉकडाउन का समय है तो हमें अपने घर के अंदर रहना है, हैंड हाइजीन को मेंटेन करना है, कोल्ड एटिकेट्स का ध्यान रखना है। अगर हम ये सब करेंगे तो हम कोरोना वायरस इन्फेक्शन से बचे रहेंगे। डॉक्टर माहेश्वरी, एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा यहाँ पे, मैं चाहूँगा आप इस पर जवाब दीजिए। अभी कई सारी चीज़ें ऐसी हैं जो सोशल मीडिया पर चल रही हैं, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए कई नुस्खे चल रहे हैं। आप ये बताइए प्लीज़ दर्शकों को कि इम्यूनिटी ऐसी क्या चीज़ है जो एकदम से रातों रात बढ़ाई जा सकती है? ये तो एक लंबी प्रोसेस है। जी हाँ, बिल्कुल ठीक कहा आपने। ये एक दिन का प्रोसेस नहीं है कि हम एक दिन में इम्यूनिटी लेवल अपना बढ़ा लेंगे। उसके लिए लंबा समय लगता है, एक वक्त लगता है जब आप, लेकिन शुरुआत कहीं से तो करनी होगी, तो शुरुआत आज ही से करें ताकि आप वो सब चीज़ों को अडॉप्ट करें, एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपना रखें ताकि हमारा इम्यूनिटी लेवल स्ट्रॉन्ग हो। लेकिन जिस तरह की अभी आप सुन रहे हैं कि खाने पीने की चीज़ें भी हैं, जैसे अदरक हो गया, हम बार बार इसके बारे में सुन रहे हैं, और भी चीज़ें हैं जो घरेलू चीज़ें हैं जिनका हम इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए इतने समय से हम इन सब चीज़ों का इस्तेमाल अपने खाने में करते ही आए हैं, और ये सब चीज़ें हमारे हेल्थ के लिए अच्छी होती हैं। तो इनका सेवन अगर कर रहे हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं है, ज़रूर करिए इनका सेवन, इसमें ये अच्छी बात है। और साथ में अभी खट्टे फल वगैरह जो आ रहे हैं, सब्जियाँ हैं, क्योंकि विटामिन सी हमारे इम्यूनिटी लेवल को बढ़ाता है। तो अगर
हम उनका सेवन करें तो उससे भी हमारा इम्यूनिटी लेवल स्ट्रांग होता है। बस आप जो भी चीज़ कर रहे हैं उसके साथ एक चीज़ ध्यान रखनी है कि सोशल डिस्टेंसिंग, हैंड हाइजीन, इन दो चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। उसके बाद आप जो भी और करना चाहें, जो भी आप नुस्खे अपनाना चाहें, उसमें कोई नुकसान नहीं है। एक कॉलर ले लेते हैं। अगले कॉलर दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, सवाल पूछिए अपना। हेलो जी, सवाल पूछिए। सर, मेरा नाम भरत है और मैं ये जानना चाहता हूँ कि मैं जब भी रोज सुबह सोकर उठता हूँ तो मुझे बहुत फीवर सा लगता है। बहुत मुझे लगता है कि मुझे फीवर है, पर जब भी मैं उसका टेम्परेचर चेक करता हूँ तो वो थर्मामीटर में नॉर्मल ही आता है और मुझे साथ में हीमोफीलिया भी है। जी डॉक्टर लाल, मैं चाहूँगा आप जवाब दें। हाँ जी, तो ये आपको मतलब बुखार जैसा फील होता है, कुछ और महसूस होता है आपको, जैसे खांसी, जुकाम या बॉडी एक्स, बदन दर्द? नहीं मैम, इसके अलावा मुझे कुछ फील नहीं होता है। अच्छा, और आपका कोई कांटेक्ट तो नहीं है किसी से पिछले 15 दिनों में, किसी के साथ जिसको या एयरपोर्ट से कोई लिंक हो, किसी कोई ट्रैवल हिस्ट्री तो नहीं है आपकी? नहीं मैम, कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। हाँ जी, तो ठीक है। तो ऐसे में कुछ ऐसे फिक्र की बात नहीं लग रही है। आप अपना सिम्टम्स पे नज़र रखिए। अगर आपको लगता है कि ये कंटिन्यूसली ऐसे बढ़ रहे हैं या पसीना ज़्यादा आ रहा है या साथ में खांसी या कुछ शुरू होता है, तब चेक किया जा सकता है। नहीं तो आपकी उससे कोई फिक्र की बात नहीं लग रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आज हमारे तमाम दर्शकों को जी डॉक्टर लाल वक्त इतनी इजाज़त दे रहा है, माफ़ी चाहता हूँ, मैं आपको रोक रहा हूँ। डॉक्टर माहेश्वरी, आप भी जुड़े हमारे साथ, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। और कल फिर इसी वक्त मुलाकात होगी। जो भी आपके मन में शंका है, जिज्ञासा, उसका समाधान इसी जगह पर 6 बजे मिलेगा आपको।